मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री होंगे, इसकी एक तस्वीर आई है। पिछले 15 दिन से जिसका जवाब भारत की जनता गूगल में ढूंढ रही थी, उसका सबूत खुद योगी आदित्यनाथ ने पेश कर दिया है। पीएम मोदी ने योगी के जरिए सीधा संदेश दिया है कि भविष्य में उनके बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। इस तस्वीर पर आप क्या लिख सकते हैं? क्या कहानी जोड़ सकते हैं? क्या तर्क दे सकते हैं? क्योंकि सियासत में हर तस्वीर की अपनी कहानी होती है और ऐसी ही कहानी इन दो तस्वीरों में छिपी हुई है। एक संदेश के साथ योगी ने इन दो तस्वीरों को जब भारत की जनता के सामने पेश किया तो योगी आदित्यनाथ के विरोधियों में खलबली मच गई। योगी प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना उत्साहित हैं कि इस खुशी को जाहिर करने के लिए इन तस्वीरों के साथ एक कविता लिख डाली। 2018 में इस कविता को प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से पढ़ा था, लेकिन योगी ने इस कविता को ट्विटर पर लिखकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी का उत्तराधिकारी सिर्फ योगी है। तो चलिए योगी आदित्यनाथ की वो कविता भी आपको सुनाते हैं जिसकी लाइनें योगी के भविष्य की ओर इशारा कर रही हैं। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। भारत का भविष्य इन दो तस्वीरों में ही छिपा हुआ है। कैसे, इसे समझिए। आज से करीब 15 दिन पहले योगी को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में बीजेपी कार्य समिति की बैठक के दौरान भी पीएम मोदी ने योगी का कद बढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी। बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे धुरंधर नेताओं को दरकिनार करते हुए मोदी ने कार्य समिति की बैठक का प्रस्ताव पढ़ने का मौका सिर्फ योगी आदित्यनाथ को दिया था। ये बात भाजपा के कुछ बड़े नेताओं को भी खटकी थी, लेकिन मोदी के सामने किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। लेकिन दिल्ली से लौटने के करीब 15 दिन बाद योगी ने इस तस्वीर को साझा करके देश को संदेश दे दिया है कि आने वाले समय में उनका भविष्य क्या है। लेकिन मोदी योगी को प्रधानमंत्री क्यों बनाना चाहते हैं? चलिए आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। इसकी पहली वजह यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक सख्त नेता चाहिए और योगी आदित्यनाथ अपनी सख्त छवि के लिए जाने जाते हैं। पीएम मोदी ये बात समझ चुके हैं कि उनके बाद अगर कोई बीजेपी को आगे लेकर जा सकता है तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही हैं, क्योंकि योगी शांतिवादी सिद्धांत के नहीं बल्कि क्रांतिकारी सिद्धांत के माने जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि जिस तरह से मोदी अपने परिवार से मतलब न रखकर सिर्फ देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ भी अपने परिवार को त्याग चुके हैं। तीसरी वजह यह है कि हिंदू कट्टरवादी छवि की वजह से योगी को आरएसएस भी पसंद करती है और हिंदू विचारधारा वाले लोगों के लिए योगी आदित्यनाथ ही सब कुछ है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने कंधे पर हाथ रखकर योगी को ये संदेश देने की कोशिश की है कि कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है और इसके लिए तैयार रहना है। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए लखनऊ आए हुए हैं। यहीं पर योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस तस्वीर को देखकर समझा जा सकता है कि किसी गहरे विषय पर दोनों नेताओं के बीच मंथन हो रहा है। मोदी के कंधे पर योगी की भेंट की हुई शॉल है और योगी के कंधे पर मोदी का हाथ है। अपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में पहली बार मोदी ने किसी के कंधे पर हाथ रखा है। अमित शाह मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर आपने कभी नहीं देखी होगी जैसी आज देख रहे हैं। शायद पीएम मोदी भी ये समझ चुके हैं कि असल में योगी आदित्यनाथ का कद क्या है। आपकी नजर में इस तस्वीर के मायने क्या हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लखनऊ से न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।